लंबे समय से उठ रही मांग के बाद सांसद अनिल फिरोजिया ने रेल मंत्री से बात करने के बाद रेलवे अधिकारियों से मुलाकात करके शुक्रवार से भावनगर आसनसोल ट्रेन का स्टॉपेज नागदा जंक्शन पर शुरू करवाया। दरअसल भावनगर आसनसोल पार्श्वनाथ एक्सप्रेस के ठहराव की मांग कई वर्षों से आम जनता द्वारा उठाई जा रही थी। यह ट्रेन इसलिए जरूरी थी कि पार्श्वनाथ एक्सप्रेस भावनगर आसनसोल ट्रेन कई राज्यों से होकर गुजरती है एवं पार्श्वनाथ तीर्थ स्थल तक जाती है। चूँकि पार्श्वनाथ से जैन समाज के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक सम्मेद शिखर जी नजदीक है, ऐसे में नागदा सहित खाचरौद, महिदपुर, आलोट के जैन समाजजनों को इस ट्रेन से सफर करने के लिए रतलाम जाना पड़ता है। उक्त ट्रेन का स्टॉपेज नागदा में शुरू होने से जाने से क्षेत्र के जैन समाजजनों को बड़ी राहत प्राप्त होगी। साथ ही धार्मिक स्थल गया जी जाने वाले यात्रियों को भी इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। शुक्रवार को आसनसोल से चलकर भावनगर जाने वाली ट्रेन नंबर 12,942 का स्टॉपेज नागदा में शुरू हुआ। इस अवसर पर नागदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया, क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुंडला, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में आम और खास लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश जैन ने किया। और वहाँ जब सांसद जी खड़े होते हैं तो काम हो जाता है। ये अभी का उदाहरण है, 6 ट्रेनों का एक साथ स्टॉपेज। मुझे लगता है हमारे देश में जितने सांसद हैं उनमें से शायद मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भैया के साथ दिल्ली रहने का सौभाग्य मिलता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो 6 ट्रेनों का स्टॉपेज एक साथ लेकर आए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। और ये एक राजधानी रुकती है, ये एक विषय नहीं है। मैं अब क्योंकि अभी लास्ट ईयर जब भैया लोकसभा में थे तो बहुत इच्छा थी सबकी कि एफएम शुरू हो, तो मैंने भैया से आग्रह किया कि एफएम, एक क्वेश्चन लगा लोकसभा में, जवाब आ गया कि नागदा में एफएम की कोई प्लानिंग नहीं है। भैया शाम को ही माननीय मंत्री अनुराग जी के बंगले पे, और उन्होंने कहा ये नागदा में एफएम चाहिए ही साहब, हर हाल में चाहिए। अनुराग जी ने तत्काल डीजी साहब को नहीं बुलाया उनके बंगले पे, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं इस घटना का। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, सांसद जी ने कहा है ये करके बताना है और करके देना है। आप सबके आशीर्वाद से, सांसद जी की कृपा से हमारा एफएम अंतिम स्थिति में है। आने वाले 1 महीने में इस क्षेत्र के 50 किलोमीटर के रेडियस में एफएम के गाने हम सब मनोरंजन के रूप में सुन सकते हैं। एनटीपीसी की जमीन उदाहरण है, 35 सालों से पड़ी हुई थी। जब माननीय सांसद जी माननीय मंत्री जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है विचार करते हैं। 7 दिन बाद फिर सांसद जी गए मंत्री जी के पास, के साथ क्या हुआ, मैंने पत्र दिया था, तो बोले हमारी तो कोई जमीन ही नहीं है। साहब ने कहा साहब आप ही की जमीन है, 1000 बीघा जमीन है। बोले नहीं हमारी कोई जमीन नहीं है। माननीय सांसद जी ने कहा ठीक है साहब नहीं है तो फिर मैं कागज लाकर देता हूँ। बोले ठीक है साहब। आरके सिंह साहब मंत्री है, पूर्व IAS है, और साहब ने शनिवार रविवार को जब यहाँ आए सेशन के दौरान, तो शनिवार रविवार को भी आराम नहीं किया। कलेक्टर साहब को कहा तो फटाफट कागज लाओ, और कागज लेके सोमवार को फिर मंत्री जी के सामने टेबल पर रख दिया कि साहब ये 1000 बीघा जमीन आपकी की है, ये कागज देख लो। मंत्री जी को भी मानना पड़ा और 650 करोड़ का प्रोजेक्ट हमको मिल गया है। अंतिम स्थिति में वो प्रोजेक्ट है, टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, थोड़ी सी औपचारिकता बाकी है, 1 महीने के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा। रेलवे की जमीन मुझे लगता है सबसे तेजी की है रेलवे से जमीन लेना, लेकिन माननीय सांसद जी दृढ़ संकल्पित थे कि नागदा का जो पीक शहर है, जो सबसे बढ़िया इलाका है, उसको गंदगी रहित करने का संकल्प माननीय सांसद जी का था। तो आखिर में 2 साल की लड़ाई के बाद, पहले वहाँ दीवारें उठने वाली थी तो माननीय सांसद जी ने जो हमारे तात्कालिक DRM साहब थे उनको बुलाया और कहा कि साहब लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे, दीवार मत उठाना। बातचीत हुई, प्रोसेस आगे बढ़ी और माननीय सांसद के बाद कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश छोड़ते नहीं है और इसी प्रयास में हम धीरे धीरे करके छोटी छोटी कदम आगे बढ़ाते हुए आपकी सेवा में यात्री सुविधाएं जोड़ते चले जाते हैं। नागदा स्टेशन पर कुछ सुविधाएं आगे भी प्लान है, योजनाएं हैं, बाहर भी काफी इम्प्रूवमेंट करना है, लाइटिंग इम्प्रूव करनी है, काफी सारी योजनाएं हैं और आपको आगे कुछ नजदीकी समय में फर्क देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं ज्यादा समय निश्चित से
ट्रेन की हमें बहुत समय से आवश्यकता थी। हम लगातार प्रयास कर रहे थे। आज सांसद जी के प्रयासों से ये सौगात हमें मिली है, तो निश्चित से इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक रेलवे के डिपार्टमेंट की बात है, सांसद जी हमेशा इनके लिए लगे रहते हैं और हम भी सांसद जी को उनको वो कहते रहते हैं हमारे क्षेत्र में ये समस्या है। निश्चित से हमारा नागदा दिल्ली मुंबई के मध्य का स्टेशन है और यहाँ पर सभी धर्म जाति के लोग निवास करते हैं, हर प्रदेश के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर जितनी ट्रेन चले उतना भी कम है। ये प्राइवेट तौर पर चली है, तो हम इस ट्रेन का अधिक से अधिक उपयोग करके इसकी उपयोगिता हमें सिद्ध करना है। जहाँ तक भाई प्रकाश जी ने जो बात कही, निश्चित से हमारे स्टेशन में और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है। दिलाराम क्षेत्र में भी रेलवे स्टेशन की एक आवश्यकता है। और साथ साथ मेरा सांसद जी से अनुरोध है कि उज्जैन में सीएस को दृष्टिकोण रखते हुए हर योजना बनाई जाती है। नागदा एक ऐसा स्टेशन है यहाँ पर यात्री आता है और यहाँ से उज्जैन को जाता है, तो नागदा के स्टेशन पे भी सीएस मद में भी इसका बजट प्रावधान होने की रखने की आवश्यकता है। और हम सब लोग मिलजुल कर इस नगर की विकास रेलवे के जो सुविधा दिलाने का प्रयास है हम लोग लगातार करते रहते हैं। और बहुत सारी ट्रेनें हैं जो बहुत सारी जो कोटा में रहती है और हम चाहते हैं कि वो उसको उज्जैन तक बड़े और 10-15 घंटे पड़ी रहती है। तो निश्चित से हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो निश्चित से रोकना है किसी ट्रेन को, तो ये समझ लो कि उस जोन वेस्टर्न जोन है तो वेस्टर्न जोन भी उसके आसपास के भी पूरा शेड्यूल उसको उनको चेंज करना पड़ता है। कई ट्रेनों को उसके समय में फेरबदल करते हुए और बड़ी मुश्किल में वो स्टॉपेज दिया जाता है, बड़ी मशक्कत होती है। ये मुझे जब समझ में आया जब मैं सांसद बना, तो जब रेल मंत्रालय जाता था यार सांसद जी आप क्या बात कर रहे हो, तो वो इतने अधिकारी आते हैं वहाँ बैठते हैं और मशक्कत करते हैं। देखा मैंने कहा यार ये तो बड़ा गजब काम है। जब इनका नाम दिया मैंने भेज दिया जाएगा कि डॉक्टर हो यार आप पास में। इसलिए हमने राजधानी एक्सप्रेस कोविड में लगभग 10,000 स्टॉपेज बंद किए थे। और इसलिए नहीं बंद किया, उसके पीछे रीजन है। माननीय मोदी जी चाहते हैं कि जो है स्पीड से अभी 90-80 की स्पीड थी ट्रेनों की, अब 130 हो गई और आने वाले समय में 160, और उसका ट्रायल भी हो गया वंदे भारत ट्रेन का। यही से नागदा से गुजरी है 160 की स्पीड में। तो ये ट्रेनें जो नहीं आ रही हैं इसके पीछे रीजन ही है कि स्पीड बढ़ी जाए, और स्पीड बढ़ेगी तो उसका स्टॉपेज, और स्टॉपेज इसलिए कैंसिल किए, उनका शेड्यूल चेक किया गया कि मेंटेनेंस का कितना समय रहेगा, किस ट्रेन के पीछे क्या रहेगा, उसके पीछे काफी लॉजिक है। और ऐसे में हम पहुंच जाते हैं कि साहब इस ट्रेन का तो स्टॉपेज देना ही पड़ेगा, हमारी जनता की मांग है, तो वो बड़े विचलित हो जाते। पर हमारे जो रेल मंत्री है बड़े सहज सरल और सहृदय वाले मंत्री, उनसे मैंने एक बाल हट जैसी जिद करी, क्योंकि मैं तो उम्र में छोटा भी हूँ। नहीं साहब ये तो देनी पड़ेगी, मेरे जैन समाज और हमारे उत्तर प्रदेश के बिहार के लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है, क्योंकि शिखर जी भी जा रही है, पार्षद जी भी जा रही है, तो जैन समाज के दोनों तीर्थ है, हमारे तीर्थ स्थान है।